ये गहरी गहरी विद्या जो है इसका सुनना ही, देखो ये सृष्टि रचना का मंत्र है, ये सृष्टि रचना। और व्यास मुनि जी का वाक है कि जो सृष्टि रचना नहीं जानता उसको योगी ऋषि मुनि साधु नहीं कहा जा सकता। तो मैंने सृष्टि रचना पे भजन भी बनाए हैं, वो ईश्वर ने बनवाए, मैंने नहीं। और आपको डिटेल बहुत बताता रहता हूँ, बताता रहूंगा। आपकी बुद्धि में शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान रचना का प्रवेश करना चाहिए, है ना। सुनाता ही रहूंगा मैं। तो आप इसकी पहले आहुति डालो। ओम कामस्तरगरे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुं न सति निर्विन्दन् हृदि प्रतिष्पाकवयो मनीषा। थोड़ा एक ही मंत्र की व्याख्या में बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग में रखना इसको। कोई नोट कर सके तो बीच बीच में नोट भी कर सकते हैं। सुनना भी तप है। तो मैंने इस रचना के बारे में सुनाया आपको। अब देखो रचना हो गई, वेद भगवान ने प्रकट किए, इसका थोड़ा ज्ञान यहाँ मैं देना चाहता हूँ आपको। कामः तत्र अग्रे, मतलब आरंभ सृष्टि, सृष्टि के आरंभ में अग्रे पहले काम अभिलाषा यत मन से अधिसमवर्तत। कामना जो है, अभिलाषा जो है, मन में उत्पन्न होती है। जैसे आज सृष्टि बनी है? अच्छी तरह समझो। और चारों ऋषियों के अंदर वेद प्रकट किए, और फिर ब्रह्मा के पास गए। ये तो आपको रट गया और बहुत अच्छा हो गया, शब्द ब्रह्मा के पास आ गया। तो यहां ये समझो कि जब चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ ऋषियों के हृदय में, वो तो मनुष्य थे ना पहले, ब्रह्मा भी तो मनुष्य था। वेद का ज्ञान आया तो उसे ब्रह्मा क्या। तो सबसे पहले उनके हृदय में क्या प्रकट होता है? कामना, इच्छा। तो वो इच्छाएं अच्छी और बुरी दोनों ही होती हैं, है ना। तृष्णा न जीर्णा वही मेव जीर्णा। तृष्णा में न इच्छा, इच्छा खत्म नहीं होती, इंसान खत्म, इंसान का शरीर खत्म हो जाता है। तो ये अब देखिए, तत्यत वह जो मन से अधिक, जो मन के अंदर कामना उत्पन्न हुई, ये कामना पे ध्यान देना कि आज सृष्टि बनी, चारों ऋषियों के हृदय में, ब्रह्मा के हृदय में कामना प्रकट हुई। तो ये कामना देखो कितनी, ऐसी वेद विद्या न जानने से तो ये हो गया है कि मर्डर भी हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, बुरी बुरी बातें हो रही हैं। तांडव अविद्या का सारे विश्व में कामना है ये। अब देखो टेररिज्म भी कामना है, मन में आ गया कि हमने ये काम करना है बुरा। वो जो उनका सरदार है, वो उसके अंदर ही कामना आ गई कि मैंने पूरी पृथ्वी को मुसलमान बना के रखना है। ये कामना ही है जो हमें दुख देती हैं। तो उनके अंदर भी कामना आई। एकदम जब सृष्टि बनी तो वो कहते हैं
मन से आदि मन के अंदर जो ना समवर्तता आती है, ये कामना आती है ना, अभिलाषा आती है। प्रथमम रेता, वो प्रथमम रेता, वो पहला बीज है। जैसे बीज से पेड़ बनता है, शाखाएं बनती है। कामना का बीज मन में पड़ गया, जब शरीर बनता है उसमें परमेश्वर समाता है, हम अपनी सृष्टि के भी, तो कामनाएं अच्छी बुरी एकदम जागृत हो जाती, पिछले संस्कार आते हैं ना। जीवात्मा डाली है ना भगवान ने शरीर में, जीवात्मा तो अनादि काल से जन्म मृत्यु चल रहा है उसका, तो उसके पिछले जन्म के संस्कार पैदा होते हैं, उनके अनुसार बुरी बुरी कामनाएं पैदा होती हैं, है ना। वो कामना को भगवान ने प्रथम रेता, पहला बीज बताया कि मन के अंदर जो सबसे पहला बीज पड़ा वो कामना का पड़ा। अब उससे पेड़ शाखाएं न जाने क्या कहा, लेकिन यह भगवान ने कहा कि कवि को तो आप जानते हो, क्रांतदर्शी योगी ऋषि मुनि, उनको तो वेद का ज्ञान हो गया, ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान हो गया। तो वो जो कविया असति आत्मा में, असति अशरीर, जिसका शरीर नहीं होता वो आत्मा है ना। तो वो विद्वान लोग, जो विद्वान के वेदों क्या था, वो उस आत्मा में सतह बंधुन, उस शरीर के निमित्त, यानी कामनाएं तो मन में आती ना, और शरीर के लिए आती है कि मैं ऐसे ऐसे भोगूं शरीर के, है ना। आत्मा में तो नहीं है ये संबंध, शरीर द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। तो शरीर के लिए जो ये एक ही बात समझा रहा हूं मैं आपको, ये जो कामना आई, अभिलाषा आई तरह तरह की, है ना, तो उस बीज को, उस कामना को, वो जो कामना का, अभिलाषा का बीज पड़ा मन में, जिससे बहुत कामनाएं उत्पन्न होनी है, उस बीज को अभी पेड़ नहीं बनने दिया, उस कामना रूपी बीज को मनीषा, ये जो वेद के मनन करने वाले वो ऋषि, वेद का ज्ञान जिनके अंदर प्रकट किया ब्रह्मा के अंदर, वो ऋषि है ना, है। तो वो अतिशय, तो निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके उसको हृदय ने अविंदत, हृदय में समाप्त करके वैराग्यवान हो जाते हैं। मतलब उस कामना का बीज वही खत्म कर देते हैं कि हमारी कोई कामना नहीं, और वैराग्यवान हो जाते हैं। तो इसी कामना ने सारे संसार को नचा रखा है। तरह तरह की कामनाएं होती मनुष्य की। इस साधना में जब आप आते हो, वैदिक साधना में, है ना, ये रचना का छठा मंत्र है, छठा नहीं, चौथा मंत्र है। चौथे मंत्र में भगवान ये कह रहा है कि ऋषियों के अंदर जब ये कामना का बीज पड़ा सिर्फ मन में, उन्होंने उस बीज को वही नष्ट कर दिया और वैराग्यवान हो गए। कौन से वैराग्यवान? जो प्रमाण में पतंजलि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान के बनाए हुए जितने भी पदार्थ हैं, तत्परम पुरुष, परम पुरुष परमात्मा की सृष्टि में जितने भी पदार्थ है ना, ख्यात ही तत्परम पुरुष ख्यात, वो सारों से पदार्थों से इंसान इच्छा रहित हो जाता है, अभिलाषा रहित हो जाता, मुझे नहीं चाहिए,
मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपके इंसान को सब कुछ चाहिए, लेकिन ये स्थिति कई जन्मों में आती। देखो, मैं अपना इसलिए बताता हूं कि ऋषि लोगों का ऐसे ही बोला, व्यास मुनि ने भी और कपिल ने भी, कि अपना अनुभव बताते हैं। तो अनुभव बताने में कोई कहे कि जी हम अपनी प्रशंसा करते हैं, वो महामूर्ख है। अरे तुम्हारी भलाई के लिए बता रहे हैं, हमें क्या जरूरत है बताने की, है ना। तो ये इस अवस्था में कामना रहित होके तो मैं जंगलों में गया था ना, कि कोई कामना नहीं है। आज भी कोई कामना नहीं है। आपकी दृष्टि जो मूर्ख हैं, वो चाहे जितना मर्जी कहें कि महाराज जी यहाँ रहते हैं और इनकी भी बड़ी कामना होती है, ये वो, ये हो ही नहीं सकता। एक बार जब कामना नष्ट होगी, हो गई। उपकार के लिए जो हम कर्म करते हैं, परिवार के लिए, आपके लिए, वो करते रहेंगे, करते हैं। अपने लिए बताओ मैं क्या करता हूँ? अपने लिए तो कुछ भी नहीं मैं करता। तो ये कामना रहित होना ही समाधि प्राप्त कराता है। अगर कामना है फिर समाधि नहीं लगती है। तो मैंने आपको एक रहस्य बताए हैं वो, कि आप जीवात्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। आपको देव योनि में आ जाना चाहिए बस। ये यज्ञ करके, देव पूजा इत्यादि और अच्छे कर्म करके और बुराइयों को, जैसे मैंने कहा, निकालने की कोशिश करते रहो। ईश्वर सब कर देगा, बुराई निकाल के फेंकेगा। उसका ये वादा है आपका वेदों में, आपसे वेदों में। तो ये इस स्थिति में आने के लिए कि हमारी बुराइयां निकल गई और हमारी कोई कामना नहीं रही, हम कामना रहित हो गए हैं, इस वेद मंत्र के अनुसार वैराग्यवान हो गए हैं। ये किसी के 20,000 साल लगते हैं, किसी के 30,000 साल, किसी के 33,000 साल, किसी के और ज्यादा। तो उसमें डरना क्या? आप जब देव योनि में आ जाओगे, आपको हर योनि में शरीर मनुष्य का तो मिलेगा ही, और देव का सुख मिलेगा। सदा सुखी रहोगे, निरोग रहोगे, बस यही चाहिए। फिर अगले जन्म में चले जाओ, अगले जितने मर्जी जन्म हो सकता गुरु कृपा हो जाए, 2 4 5 जन्मों में मोक्ष आ जाता है। वो गुरु कृपा तो चाहिए चाहिए, है ना। मेरे को तो गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करी है। तो ये कामना रहित होना है हमने। इसलिए इच्छन्ति देवा सुनवंतम, देव जो है वो सुनवंतम में ना परमेश्वर, इच्छन्ति में ना इच्छा करते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा करते हैं। परमेश्वर से उनका प्यार लगाव होता है समाधि के बाद, है ना। इससे पहले बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है कि हम केवल परमेश्वर और गुरु के सेवक बने, सारी हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए, संसार के किसी सुख की इच्छा ही ना रह जाए। ये इसमें योग शास्त्र में भी यही बात पतंजलि ऋषि ने कही है कि तत्परम पुरुख्याति गुण व तृष्णा, वही तृष्णा, वही में ना अलग हो जाए। तृष्णा में ना तृष्णा से, ना इच्छाओं से दूर। ये मैं बताना चाहता था कि जब संसार बनता है तो उन ऋषियों में भी कामना का बीज जैसे ही पड़ा, वैसे वो समझदार थे, उन्होंने उस बीज को ही जला के खाक कर दिया, अपनी कोई इच्छा ही नहीं रखी और वैराग्यवान हो गए। तो सदा वो ब्रह्म लीन रहे। फिर आगे ब्रह्मा ने ज्ञान देना शुरू किया, गुरु शिष्य परंपरा बनी है। तो इस मंत्र के भाव को सदा याद रखना कि इच्छाएं सुनवंतम ईश्वर की हों, इसलिए यह ईश्वर को पाने के लिए गुरु भक्ति की इच्छा हो और यज्ञ की इच्छा हो। फिर यज्ञ, गुरु भक्ति इत्यादि जो भी शुभ कर्म है ना, वो शरीर करेगा। जीवात्मा ने शरीर से कराने, अगर वो उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा हट गया तो जीवात्मा के ऊपर से वो प्रकृति की ओर आकर्षित नहीं होगा। उसने शरीर को आज्ञा देनी है मन के मीडियम से कि तू शुभ कर्म कर, तू यज्ञ कर, है ना। तो शरीर के लिए
शरीर ही के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति है। इसलिए जीवात्मा ये भी ख्याल रखेगा वेद सुन करके कि भी शरीर से मेहनत की कमाई भी कराए, धन प्राप्ति भी कराए, ये काम भी करेगा। अगर हम सुनवंतम ईश्वर की इच्छा कर लेते हैं ना, यंती प्रमाद अतंद्रा, आलस निद्रा नहीं चाहिए ना। प्रमाद में उत्तम आनंद चाहिए ब्रह्म का। तो इच्छा अगर एक ही रह जाती है, बाकी भौतिकवाद की तरक्की करनी हो, मैं आपको विस्तार से बताता ही रहता हूं, है ना। भौतिकवाद में पढ़ो लिखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ऊंचे ऊंचे दर्जे पर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ। नहीं तो अथर्ववेद स्पष्ट करता है, प्राणो त्वाहास्यन्ति। अगर तू सिर्फ ईश्वर की तरफ चलेगा तो तेरे प्राण जल्दी खत्म होंगे। अगर तू संसार की तरफ चलेगा तो अपाना तो आस्यन्ति, दुख वाली वृत्ति, तेरे पास ऐसी शिक्षा ही नहीं रहेगी। तो भौतिकवाद में तो चलेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ी बड़ी ऊंची पद भी ले सकता है, नेता भी बन सकता है, बिजनेसमैन, जो भी, लेकिन आध्यात्मिकवाद न होने के कारण, सिर्फ भौतिकवाद होने के कारण दोष वाली, दोष नष्ट करने वाली शक्ति तेरे पास नहीं होगी। तो भ्रष्टाचार करेगा, बड़े बड़े पदों पर नेता बन करके, बिजनेसमैन बन करके बड़े बड़े पाप करेगा, क्योंकि तेरे पास आध्यात्मिकवाद नहीं है। आध्यात्मिकवाद इस बुराई को रोकता है। तो दोनों ही, भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद, दोनों में तरक्की करनी है ना। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।